हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 8.3 पार्ट 3। आज हम लोग एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 17 ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे, विच इज बेस्ड ऑन द टॉपिक परम्यूटेशन। परम्यूटेशन इससे पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 8.3 पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने आपको परम्यूटेशन के सारे कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए और जो बेसिक क्वेरीज होती है स्टूडेंट्स की वो भी बताई। वो क्या होती है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और परम्यूटेशन में क्या डिफरेंस है, कौन सा क्वेश्चन किस मेथड से होगा, क्या ये परम्यूटेशन वाला मेथड इजी होगा या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वाला मेथड इजी होगा। ये सारी जो आपकी क्वेरीज थी उसको हम लोगों ने प्रीवियस 2 लेक्चर में आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी रहती है स्टूडेंट की कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में पता ही नहीं चलता कि परम्यूटेशन कब अप्लाई होगा और कॉम्बिनेशन कब अप्लाई होगा। ये भी आप लोगों को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। तो अब जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे वो हम दोबारा से भी उन सब चीज़ों को बताते रहेंगे। क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो एक एक लाइन का है, बेसिक है आपके इसके कॉन्सेप्ट। तो जो जो चीज़ें जैसे जैसे आती रहेंगी वो हम समझाते रहेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं कि हाउ मेनी नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 5 डिफरेंट डिजिट फ्रॉम द डिजिट 1 to 9। तो हाउ मेनी नंबर, तो आपके पास कितने नंबर है, मींस आपको अरेंजमेंट बनाना है। अरेंजमेंट किसका? 5 डिफरेंट डिजिट्स का। और टोटल डिजिट क्या है? 1 2 3 4 अप टू 9, यानी कि जो टोटल डिजिट आपके पास है वो तो है 9। कौन कौन सी? 1 2 और 9। आपको क्या बनाना है? अरेंजमेंट बनाना है। तो अरेंजमेंट क्या होंगे? अरेंजमेंट, टोटल अरेंजमेंट वो पूछ रहा है, टोटल अरेंजमेंट ऑफ 5 डिजिट नंबर। फर्स्ट क्या कहता है? द नंबर मस्ट बी ऑड, ऑड होना चाहिए। अब आपको 5 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर बनाना है, ऑड होना चाहिए, यानी इसके साथ कंडीशन लगी है कि ऑड होना चाहिए। तो क्या होगा? अब इन 9 डिजिट में अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इन 9 डिजिट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 1 3 5 7 9, 5 तो ऑड है और 4 इवन है। 5 डिजिट ऑड नंबर बनाना है, मींस आपका जो 5th प्लेस में ऑड आना चाहिए। यहां पे ये स्पेसिफिक ये कंडीशन हो गई। तो एक कंडीशन क्या दे दी कि जो यूनिट प्लेस है उस पे ऑड होगा। ठीक है, हमने इसे मैथमेटिकली बता दिया। जो उसने टेक्स्ट की फॉर्म में दिया था कि ऑड नंबर बताना है, तो इसकी कंडीशन हो गई यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर होगा। ऑड नंबर है आपके पास कितने? 5। अब 5 में से यहां पे आपको एक लेना है, यानी कि 5 आपके पास टोटल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है एंड यू हैव टू टेक 1, तो 5p1। इससे पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हम क्या कहते थे कि 5 आपके ऑब्जेक्ट है, एक लेना है। कितने नंबर ऑफ वे से ले सकते हैं? 5 वे से ले सकते हैं, हम 5 लिख देते थे। अब परम्यूटेशन आ गया, 5p1 कर दिया। ओके, और जो आपके पास बाकी के जो 4 डिजिट हैं वो कैसे होंगे? अब आपके पास यहां पर देखिए, यहां पे आपके पास 9 डिजिट थे, एक ऑड आपने यहां ले लिया, बचे 8। 8 में से 4 लेने हैं यहां पे। इससे पहले क्या करते थे? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में यहां लिखते थे 8, फिर 1 कम हो जाता था 7, देन 6, देन 5। अब आप हम डायरेक्ट करेंगे परम्यूटेशन वाले मेथड से। परम्यूटेशन वाले मेथड में क्या हो जाएगा? परम्यूटेशन वाले मेथड में यहां पे आपके पास 4 डिजिट चाहिए और टोटल डिजिट है आपके पास 8, तो 8p4। तो 8 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से 4 ऑब्जेक्ट आपको चूज करने हैं, टेकिंग 4 एट अ टाइम। यही तो था आपके पास परम्यूटेशन की। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? 8p4 एंड 5p1, दैट इज फैक्टोरियल 8 अपॉन 8 माइनस 4, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 factorial upon 4 factorial, that is ओके, दिस इज अवर आंसर। तो इसी का अब आपके पास सेकेंड पार्ट क्या कहता है कि अब सेकेंड पार्ट कहता है द फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ ईच नंबर आर इवन। जो फर्स्ट 2 डिजिट है ईच नंबर की वो इवन होनी चाहिए। आपके पास 5 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5। जो फर्स्ट 2 डिजिट है ये आपके पास कंडीशन है कि इवन होनी चाहिए। आपके पास 5 ऑड नंबर है और 4 इवन नंबर है। तो यहां पे आपके पास यहां पे इवन आना चाहिए, मींस आपके पास
4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, उसमें से कोई 2 आपको लेके अरेंजमेंट बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ वेज से हो सकता है। तो सेकंड है आपके पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, सेकंड कंडीशन के अनुसार दिस इज इक्वल टू 4 आपके पास ऑब्जेक्ट है, 2 आपको चूज करने 4p2 टेकिंग 2 एट अ टाइम। अब आपके पास क्या हुआ, अब आपने 2 इवन ले लिए, यहां पे 2 इवन बच गए और 5 पहले से थे, मींस 7 हो गया आपके पास। अब बचे 7 और इन 7 में से ये 3 आपको अरेंज करने हैं। तो यू हैव 7 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकिंग 3 एट अ टाइम मींस 7p3। दिस इज अवर, अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए एंड वी गॉट अवर आंसर। तो क्या हो जाएगा, टू 520, दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18th कहता है, देखिए ये 18th है, सॉल्व प्रॉब्लम 7 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। तो मैंने आपको बताया था कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है टेकिंग p एट अ टाइम, तो आपके पास होता है npr इफ रिपीटेशन नॉट अलाउड। और अगर रिपीटेशन अलाउड है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है टेकिंग r एट अ टाइम, देन द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज n रेज टू द पावर r। सिर्फ इतना सा फर्क है। अब आपके पास फर्स्ट है सॉल्व प्रॉब्लम 17 इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। रिपीटेशन अलाउड है मींस जो आपके पास नंबर है वो ऑड होना चाहिए, तो ऑड नंबर होने के लिए जो उसके पास यहां पे वो ऑड होना चाहिए। तो आपके पास 5 ऑड थे और 4 इवन थे, तो यहां पे तो आ जाएगा 5p1। ओके, अब जो आपके पास चूंकि रिपीटेशन अलाउड है, तो यहां पे आपके पास टोटल 9 ऑब्जेक्ट्स हैं और 4 आपको चूज करने हैं, 4 आपको टेकिंग 4 एट अ टाइम, एंड रिपीटेशन अलाउड होने के कारण n रेज टू द पावर r मींस 9 रेज टू द पावर 4। तो क्या हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास 9, ये पूरा का पूरा हो जाएगा दिस वन 9 रेज टू द पावर 4 इंटू 5p1। ओके, इसको हम लोगों ने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से पढ़ा था। तो ये तो आपके पास 5 वेज से, और चूंकि रिपीटेशन अलाउड है तो यहां पे भी आप 9 वेज से चूज कर सकते हैं, यहां पे भी 9 वेज से चूज कर सकते हैं, यहां पे भी 9 वेज से चूज कर सकते हैं, यहां पे भी 9 वेज से चूज कर सकते हैं। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का जब मैंने एक्सरसाइज कराई थी, बहुत डिटेल में सारे क्वेश्चन आपको कराए थे। ओके, यहां पे हमारे पास क्या है, परम्यूटेशन मेथड है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएगा फर्स्ट केस में, तो व्हेन वी सॉल्व इट वी विल गॉट 32805। और सेकंड क्या कहता है, द फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ ईच नंबर आर इवन, कि फर्स्ट 2 डिजिट क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। देखिए सेकंड है फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ ईच नंबर आर इवन, तो जैसे पहले था फर्स्ट 2 डिजिट आपके पास क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 डिजिट नंबर है, ये आपके पास इवन होनी चाहिए। आपके पास 5 ऑड है और 4 इवन है, तो यहां पे आपको क्या बनाना है, यहां पे आपको इवन बनाना है। तो यहां पे इवन और टोटल इवन है कितनी, 4 इवन है। तो टोटल आप देखिए डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में भी कर चुके हैं। यहां पे करने का फायदा तभी है जब हम लोग इसे डायरेक्ट परम्यूटेशन वाले मेथड से करें। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, इसे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी समझा देंगे। क्या हो जाएगा, देखिए 4 में से 2 आपको चूज करने हैं, 4 टेकिंग r एट अ टाइम। तो 4 टेकिंग r एट अ टाइम मींस 2 लेने हैं, और इस बार चूंकि रिपीटेशन अलाउड है तो 4 रेज टू दी पावर 2, तो 4 रेज टू दी पावर 2, तो ये हो गया इनटू। अब आपके पास क्या हुआ, अब आपके पास बची 3 लोकेशन, 3 लेने हैं आपको टेकिंग 3 एट अ टाइम, यानी r तो पता है 3 है, n कितना है यहां पे, चूंकि रिपीटेशन अलाउड है तो n तो आपके पास 9 ही होगा। ओके, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास 9 रेज टू दी पावर 3, तो इट मींस 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नंबर ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर विथ डिस्टिंक्ट डिजिट। अब आपके पास देखिए ये क्वेश्चन आप फिर बता रहा हूं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कर चुके हैं, 1 2 3 4 5, तो ये आपके पास 5 डिजिट, तो पहला आपके पास 0 to 9, टोटल डिजिट 10 होते हैं जिसमें 0 to 9, तो पहली चॉइस आपके पास 9 की होती है, 0 ले नहीं सकते।
दूसरी में एक यहां पे कंज्यूम हो गया, 9 चॉइसेस बची। इसमें 9 और इसमें 9 इसलिए सेम है क्योंकि इसमें 0 नहीं है और इसमें वो नंबर नहीं है जो यहां पे आ चुका है, इसलिए एक एक कम होता चला जाता है। अब यहां पे 8, यहां पे 7, देन यहां पे 6, तो 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, ये आप कर चुके हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। यहां पे हमारे पास परम्यूटेशन मेथड है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, अब आपको 5 डिजिट नंबर लेना है विद डिस्टिंक्ट डिजिट, तो यहां पे कंडीशन हमें देखनी होती है कि कहीं कोई कंडीशन तो नहीं लगी, तो यहीं सिर्फ कंडीशन लगी, एक ये एक्स्ट्रा हो गया, यहीं सिर्फ कंडीशन लगी। यहां पे क्या है, यहां पे कंडीशन ये है कि नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो होगा। तो नॉन जीरो कितने डिजिट्स हैं हमारे पास, नॉन जीरो है हमारे पास 9 डिजिट, तो 9 में से एक लेना यानी 9p1। अब आपके पास यहां पर सब एक जैसी इवेंट है और वो इवेंट क्या है, कोई एक नंबर अरेंज करना है, तो आपके पास टोटल क्या है, एक ले चुके हैं, टोटल आपके पास है 9, 9 में से आपको 4 लेने, तो 9p4, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, 9p1 इंटू 9p4। ये आपका परम्यूटेशन मेथड है। देखिए इसे आप प्रैक्टिस करते रहिए तो धीरे धीरे इसमें आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि ये आपको टफ लगना शुरू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 9p1 इज फैक्टोरियल 9 अपॉन 9 माइनस 1 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 20th है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल। तो यही सेम क्वेश्चन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर, ये था आपका एटलीस्ट 3 फ्लैग वाला, एक्सरसाइज 8.2 में हम कर चुके हैं। एक्सरसाइज 8.2 में आपका क्वेश्चन नंबर 24 था, ये वाला पार्ट आपका। तो वहां और यहां पे फर्क इतना है, वहां हमने किया था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, यहां परम्यूटेशन मेथड से कर देंगे। चाहे तो आपके एग्जाम में तो कहीं लिखा नहीं होगा, तो जो आसान लगे आप उससे कर दीजिए, पर किसी भी चीज से भागिए मत। तो यहां पे क्या है, फर्स्ट है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल दैट कैन बी गिवन विद 6 फ्लैग्स। तो नंबर ऑफ फ्लैग्स तो हमारे पास है डिफरेंट कलर के 6, हॉस्टेड 1 बिलो द अदर, एक के नीचे एक फ्लैग हम लोग यहां पे इस तरह से करेंगे तो सिग्नल बनते चले जाएंगे। अब क्या करना है, पहला जो हमारे पास है फर्स्ट, वो 3 फ्लैग यूज करके सिग्नल बनाना है। तो हमारे पास टोटल 6 फ्लैग्स हैं, ये हमारे पास फ्लैग्स हैं, इनको यूज करके हमें इनमें से ये 6 फ्लैग्स है 1 2 3 4 5 6, इसमें से 3 को यूज करके सिग्नल बनाना है, एक के नीचे एक करके रख के। तो आपके पास 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। देखिए एनपीआर की जो बेसिक डेफिनेशन है उससे कोरिलेट करने की कोशिश किया कीजिए। एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकिंग आर एट अ टाइम, आपने 3 ले लिए तो कितना हो जाएगा आपके पास 6p3। वहां पे क्या करते थे, यहां लिखते थे 6 देन 5 देन 4, कि जो एक बचा उसमें से एक कम हो गया, यहां आया फिर एक कम हुआ, यहां आया, बहुत डिटेल में बताया था मैंने आपको एक एक करके वो 6 5 4, और यहां पे आप डायरेक्ट करेंगे। अब आप सोच लीजिए आपको क्या इजी लगता है। तो दिस इज फर्स्ट है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 120, क्लियर। इसी तरह से सेकंड क्या कहता है, एटलीस्ट 3 फ्लैग। अब एटलीस्ट 3 फ्लैग का क्या मतलब हुआ कि 3 फ्लैग भी हो सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू यूजिंग 3 फ्लैग यूज कर लीजिए, 4 फ्लैग यूज कर लीजिए, 5 फ्लैग यूज कर लीजिए। आपके पास टोटल फ्लैग है 6, तो 6 फ्लैग भी यूज कर सकते हैं। तो आपके पास एटलीस्ट 3 फ्लैग का मतलब है कि आप कोई सा भी यूज कर लीजिए, 3 फ्लैग यूज कर लीजिए, 4 फ्लैग यूज कर लीजिए, 5 फ्लैग यूज कर लीजिए, या फिर 6 फ्लैग यूज कर लीजिए। अब आप टोटल 6 फ्लैग हैं, 6 में से 3 फ्लैग्स आप चूज कर रहे हैं, तो 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, 3 एट अ टाइम ले रहे हैं 6p3। 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, 4 ले रहे हैं 6p4। 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, 5 ले रहे हैं। 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, 6 के 6 ले रहे हैं। तो दिस इज अवर आंसर। और इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो दिस इज अवर 1920, कितना इजी है। ओके, चलिए अब इसी में आपके पास जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट कहता है कि
एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स, एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स, तो एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स भी इसी से हो जाएगा। तो एनी नंबर ऑफ फ्लैग हो जाएगा आपके पास, तो देखिए कितना सिंपल था, अरेंजमेंट फॉर एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स। तो अब आपके पास एक फ्लैग भी हो सकता है 6p1, दो भी हो सकते हैं, 3 4 5 6, कोई भी फ्लैग्स हो सकते हैं। और ये 6p3 से लेके 6pc तक हम लोगों ने यहाँ पे अभी जो है ये किया है, अभी यहां से इसकी वैल्यू निकाली, एंड दैट इज 1920। तो हमने सिंपल यहां से 1920 रख दी। 6p1 इज फैक्टोरियल 6 अपॉन 5 फैक्टोरियल, तो 6 होता है। 6p2 इज 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल मीन 6 इंटू 5, 30 आ गया। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन 8 बुक्स बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ। अब आपके पास 8 बुक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। जरा इसे ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन समझने वाले हैं, लिखने वाले में ज्यादा नहीं है इसमें। एनी अरेंजमेंट इज पॉसिबल, तो फर्स्ट है एनी अरेंजमेंट। तो एनी अरेंजमेंट में क्या होगा आपका, 8 ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, 8 ही लेने हैं, 8 को ही अरेंज करना है आपस में। ऐसा नहीं है कि 8 में से 2 सेलेक्ट किया और उसको अरेंज करना है, तो 8p2 हो जाएगा। इन्हीं 8 को आपस में अरेंज करना है, तो 8p2 मींस फैक्टोरियल 8 अपॉन 8 माइनस 8 0 फैक्टोरियल, एंड 8 फैक्टोरियल इज 40320। आप कुछ एक याद भी कर लीजिए, आप बार बार मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे वहां। अब सेकंड पार्ट देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 3 पर्टिकुलर बुक्स मस्ट ऑलवेज स्टैंड टुगेदर। 3 पर्टिकुलर बुक है, तो वो पर्टिकुलर बुक कोई सी भी हो सकती है। सपोज हमारे पास वो ये पर्टिकुलर बुक है, आपने पहले से ही डिसाइड कर लिया कि ये 3 पर्टिकुलर बुक हमेशा जहां पे भी जाएंगी साथ में जाएगी, हमने वो ये 3 मान ली, तो इसमें तो कोई चॉइस ही नहीं है, ये तो 3 पर्टिकुलर बुक हो गई। अब क्या हुआ, जब ये पर्टिकुलर बुक गई तो इसको अगर हमने इन तीनों को इस पॉइंट से ये हम लोगों ने बना दिया एक बंडल, ये हमने एक बंडल बना दिया 3 का, तो ये आ गया। उसके बाद बाकी 1 2 3 4 5, ये 5 एज इट इज ये आ गए। ओके तो अब क्या हो गया, अब ये जहां पे भी जाएगा, अब आपके पास एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठा, ये 6 ऑब्जेक्ट हो चुके हैं। मतलब ये जो बंडल है ये भी इसी की तरह बिहेव करेगा जैसे ये बाकी के बिहेव कर रहे हैं। ये सब एक जैसे बिहेव कर रहे हैं, इनको अरेंज ही तो करना, ये इधर चला जाए, ये इधर आ जाए, ये इधर चला जाए, ये इधर चला जाए। तो मींस आपके पास 6 अब ऑब्जेक्ट्स है, और इन्हीं 6 में से 6 को ही लेना है और अरेंजमेंट बनाना है। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, 6p6। अभी आगे भी आएगा, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, पहले इतना लिख लेते। तो अरेंजमेंट कितना हो गया, नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो गए 6p6। क्लियर हुआ। ये जो 8 थे इसमें से ये तो हो गए 5, और ये एक का बंडल बन गया, तो ये हो गया 5 + 1 6। हम लोग पहले भी ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। अब क्या हुआ, ये जो बंडल बना, ये इसमें 1 2 3 बुक्स हैं, पर कौन सी पहले और कौन सी बाद में रखनी है, इसके भी तो अरेंजमेंट बनेंगे। तो 3 बुक्स हैं और 3 ही सेलेक्ट करके अरेंजमेंट बनाना है, मींस 3p3। क्योंकि आपने अभी तक फैक्टोरियल 3 भी लिख दिया है, इसको फैक्टोरियल 3 भी लिख सकते हैं। 3p3 इज फैक्टोरियल 3। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से किया था, तो आपने किया 3 2 1, फैक्टोरियल 3 वहीं से आया था। तो क्या हो जाएगा, दिस इज 6p6 इंटू 3p3 मीन्स फैक्टोरियल 6 इंटू 3 फैक्टोरियल। ओके, एंड फैक्टोरियल 6 इज 720 इंटू 6, दैट इज 4320। दिस इज अवर आंसर। ओके, अब इसके बाद थर्ड कहता है 2 पर्टिकुलर बुक मस्ट ऑक्यूपाई द एंड। अब जो ये 2 बुक्स हैं ये एंड में जाएंगी। अब आपके पास टोटल 8 बुक्स थी, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें जो 2 पर्टिकुलर बुक्स थी ये चली जाएंगी एंड में, यहां पे ये यहां चली जाएंगी। आपके पास कितनी बचेंगी, 1 2 3 4 5 6 तो ये बची, और ये एक हो गई। अभी जो लास्ट में एंड पे ही जाएगी, इसका देखिए, ये आपके पास पर्टिकुलर बुक हो गई और ये एंड पे जाएगी, तो इसकी चॉइस एक ही है, एक ही जगह पे जा सकती है, एक बंडल है और एक ही जगह पे जा सकता है, तो 1p1। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट है वो कितने होंगे वो देखते हैं। अब एक एक करके देखेंगे। तो ये जो एक बंडल है
ये एक ही जगह पे जा सकता है, यानी कि 1 बंडल और एक ही जगह पे जाएगा 1p 1 इनटू। अब इसके बंडल के अंदर ये जो 2 बुक्स है ये आपस में कैसे अरेंज होंगी? 2 बुक्स है और दोनों के दोनों को लेकर अरेंज करना है, टेकिंग 2 एट अ टाइम, तो 2p2 इनटू। अब आपके पास ये जो बचे हुए हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 कहां पे जाएंगे? ये 6 जाएंगे इस 6 की जगह पे। क्यों? क्योंकि ये वाला एंड तो फिक्स कर दिया। तो ये जो आपके पास 6 बचे हैं, आपके पास 6 ऑब्जेक्ट्स, ये टेकिंग 6 एट अ टाइम लेकर हमें क्या करना है? अरेंजमेंट बनाने, मींस 6p6। क्लियर हो गया नहीं हो गया? क्योंकि इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये वाला जो आपके पास था ये बंडल लास्ट में चला गया, तो क्या हो गया? 1p1 इज 1, 2p2 इज फैक्टोरियल 2 एंड 6p6 इज फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 6 इज योर 720, तो 2 इंटू 1 इंटू 720 दैट इज 1440। दिस इज आवर आंसर। तो देखते हैं फोर डिफरेंट मैथमेटिक्स बुक्स, आपके पास मैथ्स की 4 बुक है, 6 डिफरेंट फिजिक्स बुक्स, फिजिक्स की 6 डिफरेंट बुक्स हैं, 2 डिफरेंट केमिस्ट्री बुक, केमिस्ट्री की आपके पास 2 डिफरेंट बुक्स हैं, आर टू बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ। तो टोटल आपके पास 6 4 and 6 10 और 2 12 बुक्स हैं आपके पास। इन्हें आपको शेल्फ में अरेंज करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जगह पे। हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट आर पॉसिबल? कितने डिफरेंट अरेंजमेंट है? तो 12 बुक्स हैं, 12 को 12 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, मींस फैक्टोरियल 12 आपका जो है अरेंज कर सकते हैं, अगर कंडीशन ना लगी हो तो। और अगर कंडीशन लगे, जैसे यहां पे फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट केस है द बुक्स इन ईच पर्टिकुलर सब्जेक्ट मस्ट ऑल स्टैंड टुगेदर, यानी कि एक सब्जेक्ट की बुक एक साथ आए, यानी कि जो 4 मैथ्स की बुक है वो एक साथ आनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट 4 या कहीं पे भी जो मैथ्स की बुक है एक साथ आएंगी। 6 फिजिक्स की बुक्स एक साथ आएंगी, 1 2 3 4 5 6 एक साथ आएंगी, और 2 एक साथ आएंगी। अब जरूरी नहीं कि ये जो आपके पास फिजिक्स है वो यहीं पे आए, वो यहां पे भी आ सकती है, उसे बाद में देखेंगे। फिलहाल क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था, बहुत अच्छी मेंटल एक्सरसाइज ये कराता है। तो क्या हो जाएगा, 4 मैथ्स की बुक्स हैं, चारों की चारों को लेना है और अरेंजमेंट बनाना है 4p4, टेकिंग 4 एट अ टाइम, 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकिंग 6 एट अ टाइम, बोल बोल के करेगा तभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। 2 केमिस्ट्री बुक्स, डिस्टिंक्ट केमिस्ट्री बुक्स टेकिंग 2 एट अ टाइम। अब क्या हुआ, अब आपके पास ये जो 3 बंडल आपने बना दिए, 1 बंडल 2 बंडल एंड 3 बंडल, इनको भी तो आपस में एक दूसरे की जगह अरेंज कर सकते हैं। तो 3 बंडल हैं और तीनों को लेके एक साथ अरेंजमेंट बनाने हैं, तो मींस 3p3। देखिए कितना आसानी से हो गया। तो जब आपकी ये p वाली प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन को कर पाएंगे। फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 4 इज योर 20। दिस इज अवर आंसर। सेकेंड क्या कहता है, देखिए सेकेंड कहता है द मैथमेटिक्स बुक मस्ट स्टैंड टुगेदर। अब क्या है आपके पास, मैथ्स की 4 बुक्स थी, फिजिक्स की 6 थी और केमिस्ट्री की आपके पास 2 थी। इसमें मैथ्स की बुक जो है आपकी एक साथ आनी चाहिए, तो आपके पास मैथ्स का एक आपने बंडल बना दिया, यानी कि जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जो 12 में से आपने इन चारों का तो एक बंडल बना दिया। तो ये आपके पास प्लेस बचे कितने, 8, तो 8 प्लेस तो ये हुए और एक प्लेस ये हो गया, तो टोटल हो गए आपके पास 9। अब इस 9 को ये एक बंडल हो गया, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 1 9, तो ये टोटल आपके पास 9 ऑब्जेक्ट्स हो गए, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो गए। ऐसा कहीं नहीं कि ये एक किताब है तो ये किताब ही होनी चाहिए, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। ये किताब है, ये कॉपी भी हो सकती है, ये किताब है, ये पेन भी हो सकता है। तो 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। हो जाएगा सेकंड पार्ट, हो जाएगा इसका टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 9p9, तो ये हो गया पहली चीज। अब दूसरा, ये जो बंडल है एक, इसके अंदर 4 बुक्स हैं मैथ्स की, इन 4 को किस तरह से अरेंज कर सकते हो आप, 4 ही वे से, तो 4p4। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो दिस इज अवर, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
इन हाउ मेनी वेज 5 चिल्ड्रन बी अरेंज्ड इन अ लाइन। 5 चिल्ड्रन है, 1 2 3 4 5, इसे एक लाइन में अरेंज करना है। 2 पर्टिकुलर चिल्ड्रन, 2 पर्टिकुलर चिल्ड्रन है, आपने पहले ही उसका नाम पता है आपको, तो ये मान लीजिए ये 2 पर्टिकुलर चिल्ड्रन है। देम आर ऑलवेज टुगेदर, ये एक साथ आने चाहिए। तो एक साथ आने चाहिए मींस इसका आपने एक बंडल बना लिया, इसका आपने एक बंडल बना लिया। अब कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए, 1 2 3 4, 3 ये वाले और एक ये वाला, तो टोटल हो गए आपके पास 4 ऑब्जेक्ट। और इन 4 ऑब्जेक्ट में से 4 के 4 को अरेंज करना है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इनको अरेंज करना है। कैसे, चारों को लेना है। तो फर्स्ट हो गया टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, 4 में से 4 को लेना है, 4 टेकिंग 4 एट अ टाइम। और ये जो 2 थे आपके पास, इनको भी तो आप इधर उधर करके लिख सकते हैं, मींस 2 हैं और 2 में से 2 को ही लेके अरेंजमेंट बनाना है। तो मींस इनटू 2p2, इसे फैक्टोरियल 4 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करा था। सेकेंड पार्ट देखते हैं, 2 पर्टिकुलर चिल्ड्रन ऑफ देम आर नेवर टुगेदर। 2 एक साथ नहीं होने चाहिए, 2 पर्टिकुलर चिल्ड्रन एक साथ नहीं होने चाहिए। तो जो टोटल अरेंजमेंट है वो क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है इसमें कि ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट, जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं अरेंजमेंट, वो माइनस 2 particular children of them are always together. 2 particular children are always together. ठीक है, तो नाउ अब आपके पास कितने चिल्ड्रंस थे, आपके पास 5 चिल्ड्रंस थे, टेकिंग 5 एट ए टाइम, तो वो तो हो जाएगा ये, माइनस 2 पर्टिकुलर चिल्ड्रंस आर ऑलवेज टुगेदर, वो आपने अभी यहां पे निकाला, फैक्टोरियल 4 इंटू 2, दैट इज फैक्टोरियल 4 इज योर 24 इंटू 2, दैट इज 48। तो ये तो हो जाएगा आपका 48, एंड 5p5 इज फैक्टोरियल 5 माइनस 48, एंड फैक्टोरियल 5 इज योर 120 माइनस 48, दैट इज 72। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ 6 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट। अब आपके पास जो डिजिट है वो है 0 1 3 5 7 एंड 9। व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड, तो फर्स्ट है आपको 6 डिजिट नंबर बनाना है, और यहां पे टोटल जो डिजिट है वो भी 6 ही है। ओके, तो फर्स्ट क्या है कि 6 डिजिट नंबर बनाना है, तो टोटल अरेंजमेंट, अब 6 डिजिट से 6 डिजिट नंबर बनाना है, आसान है, पर क्या है कि जो पहली डिजिट है 1 2 3 4 5, जो पहली डिजिट है इसमें 0 नहीं हो सकता। मींस आपके पास क्या है, ये 5 डिजिट है, इसमें से ही कोई एक हो सकता है, यानी कि 5p1। बाकी की जो आपके पास 5 प्लेसेस हैं, इसमें आपके पास जो बचे हुए 5 हैं, एक तो यहां पे कंज्यूम हो गया, तो जो बचे हुए 5 डिजिट हैं उसमें से कोई से भी, उसमें से सारे 5 के 5 यहां पे आएंगे, यानी कि टेकिंग 5 एट अ टाइम। 5 हैं आपके पास टोटल, टेकिंग 5 एट अ टाइम, तो यहां हो जाएगा 5p5, यहां से लेके यहां तक। इससे पहले हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में क्या करते थे, ये हो गया था 5, फिर उसके बाद 5 4 3 2 एंड 1। अब हमने यहां से यहां तक डायरेक्ट कर दिया, तो टोटल अरेंजमेंट हो गया 5p1 इंटू 5p5, दैट इज 5p1 is factorial 5 upon 4 factorial means 5, and 5p5 is factorial 5 upon 0 factorial means 5 factorial, means factorial 5 is 120, that is 600. This is our answer. सेकेंड देखते हैं, सेकेंड कहता है हाउ मेनी ऑफ देम आर डिविजिबल बाय 10। 10 से कितने डिविजिबल होंगे, तो बहुत सिंपल है आपका कि यहां पे आपके पास 6 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6, तो पहले पे तो 0 नहीं हो सकता, तो मींस टोटल अरेंजमेंट जो है कितने हो गए कि 5p1। जो 5 हैं आपके पास, ये देखिए कौन कौन से थे, 0 1 3 5 7 एंड 9, इन 5 में से कोई एक होगा, तो यानी कि 5p1। यहां पे क्या है, 0 से डिविजिबल, 10 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए, यानी 0 हमारे पास एक ही है, तो एक का एक ही होगा, तो यानी कि 1p1 इंटू 1p1।
अब बचा हुआ कितना है आपके पास, 4 प्लेस बचे और 4 ही आपके पास डिजिट्स हैं, तो मींस 4p4 दैट इज इनटू 4p4, तो कितना आ गया, दैट इज 120. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे. होप कि आपको मेरा लेक्चर ये अच्छा लगा. अगर हमारा लेक्चर में आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप हम लोगों को कमेंट बॉक्स के थ्रू लिखिए, हम लोग डेफिनेटली उसको रिप्लाई करेंगे. अगर हमारा लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए. और अगर कोई डाउट आ रहा है या आपको लगता है हमें कोई इंप्रूव करना है इसमें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू लिखिए. विद दैट ऑल, थैंक यू.